जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट एग्जाम 2022 जो कि दिसंबर जनवरी में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और वो जो जारी हुआ था वो हुआ था 20 अक्टूबर 2022 को। लेकिन काफ़ी लोग जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं या फिर फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेंगे और किसी का एक एग्जाम निकला हुआ है, एक नहीं निकला हुआ, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, काफ़ी लोगों के पास काफ़ी सारी क्वेरीज होती है कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या पैटर्न रहेगा, या फिर आप जो फर्स्ट टाइम वाले हैं स्पेशली उनके लिए तो ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन होता है कि इसका सर्टिफिकेशन लाइफ क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, कौन कंडक्ट कराता है। तो इस तरह के क्या है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं जो नए पर्सन्स हैं उनके लिए हमेशा बने रहते हैं और एक ही वीडियो या फिर एक ही जगह पे सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो आज हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है या फिर जो कोशिश रहेगी इस वीडियो में वो रहेगी कि आपको सीटेट 2022 और नॉर्मली सीटेट से जुड़े हुए कुछ जो क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है सभी के मन में रहते हैं, स्पेशली जो नए पर्सन्स हैं उनके लिए, तो उन क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए और आपको कंप्लीट आंसर्स दिया जाए। तो अगर ये आपका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है या फिर आपके कोई सीटेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप की या अनकम्प्लीट रहने दी तो उस केस में हो सकता है आपकी क्वेरी का आंसर ना मिले। अगर फिर भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका छूट जाता है या रह जाता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, जिसमें हम आपको बता देंगे कि आपके क्वेश्चंस जो है उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें इसमें सीटेट में है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि सीटेट क्या है। तो सीटेट एक सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि टीचर्स के लिए कंडक्ट होता है। तो इसको हम जो जानते हैं वो जानते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक टेस्ट है किसके लिए, टीचर्स के लिए, और ये कितना होता है, सेंट्रल में होता है। इसका मतलब ये पूरे इंडिया में कंडक्ट होता है, सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट होगा। इसको जो कराती है वो कराती है सीबीएसई। ओके, सीबीएसई जो है वो इसको कंडक्ट कराती है और सीबीएसई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये आपकी जो होगी सीबीएसई की फुल फॉर्म होगी। नॉर्मली पेपर में ये नहीं आने वाला, बट आपको पता होना चाहिए जो सीटेट एग्जाम है वो सेंट्रल लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कंडक्ट कौन कराती है, वो कराती है सीबीएसई। तो सीबीएसई के थ्रू जो होगा सीटेट कराया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसका जो अगर हम पास कर लेते हैं, अगर हम इसको, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम इसको क्लियर कर लेते हैं तो ये किस किस स्टेट में या फिर कहां कहां पे वैलिड होगा। तो देखिए, एग्जाम अगर सेंट्रल लेवल पे हो रहा है तो इसकी वैलिडिटी भी क्या होगी, सेंट्रल लेवल पे होगी। इसका मतलब है अगर आप सीटेट को क्लियर करते हैं तो उस केस में आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी जो भी स्टेट है उसमें स्पेशली मेंशन है तो माइट भी कुछ स्पेशल केसेस में कंसिडर ना किया जाए, अदरवाइज सीटेट जो होगा पूरे सभी स्टेट्स में वैलिड होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसकी अगर आज हमने एग्जाम क्रैक किया है या एग्जाम पास कर लिया है तो उस केस में क्या है कि इसकी वैलिडिटी, इसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होगी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या होगा। तो इसकी जो वैलिडिटी है आज की तारीख में ये लाइफ टाइम है। तो अगर आप एक बार एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती और ये मेरिट में भी कंसिडर नहीं होता। तो ऐसा नहीं है किसी ने 70% या 80% मार्क्स लिए है तो उससे जो है बेनिफिट मिले मेरिट लिस्ट में, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये पासिंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है ये, जिसके बेसिस पे आप आगे सेकेंडरी एग्जाम्स दे सकते हैं। जैसे प्री और मेंस दो तरह के एग्जाम होते हैं, तो आप इसको एक तरह से प्री कंसिडर कर सकते हो। जो मेरिट है वो सेकंड के अकॉर्डिंग या फिर आगे जो फर्दर प्रोसेसेस हैं स्टेट टू स्टेट जो वेरी करती है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसको मेरिट में भी कंसिडर नहीं किया जाता। उस केस में इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। एक बार आप चाहे 90 ला के पास करते हैं या 100 ला के पास करते हैं, डजेंट मैटर, जस्ट आपको पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन फोर्थ, वो है कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, बीएड, बीटीसी या कोई भी आपके यहाँ डिप्लोमा या डिग्री जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, जो जैसे कि हम जिसको बेसिकली जानते हैं डीएलएड, बीटीसी, बीएड, ये हम जनरली जानते हैं डिग्री और डिप्लोमाज है एजुकेशन में टीचिंग कराने के लिए। आपके स्टेट में अगर किसी और नाम से जानते हैं तो वो भी कंसिडर की जाएगी। तो उसमें क्या था, पहले, अब से पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट चाहिए होती थी। पहले क्या चाहिए थी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होनी चाहिए थी, उसका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए था। लेकिन अब ये 2022 में ये नहीं होगा। इस केस में अगर आपने इनरोलमेंट लिया है, आपने जस्ट एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो या कुछ भी ऐसा नाम,
जो आपके स्टेट में नाम से जानते हैं हम इन डिग्री डिप्लोमास को। तो आपके अगर फर्स्ट ईयर में भी आपने इनरोल किया है, आपने एडमिशन लिया है, तब भी आप सीटेट फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये रहा आपका कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है इस साल। तो इस साल आप अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी आप अप्लाई करने के लिए रेडी हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा कि अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट ईयर और इस साल में क्या कंपैरिजन रहेगा। तो देखिए, लास्ट ईयर तक फर्स्ट ईयर वालों को नहीं मिलती थी परमिशन, तो उस केस में जो 20-25 लाख ही स्टूडेंट्स जो है या कैंडिडेट थे वो बैठते थे एग्जाम में। इस बार जो तादाद है वो करीबन 35-40 लाख तक भी जा सकते हैं। तो उस लेवल पे एग्जाम कराना और डिफिकल्टी लेना वो भी अपने आप में बड़ा चैलेंज रहेगा सीबीएसई के लिए, और उस वजह से अब की बार थोड़ा एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं और एग्जाम हो सकता है थोड़ा टफ भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब की बार जो 2022 है उसका फॉर्म कब से शुरू होने वाला है और एग्जाम कब होगा। तो देखिए, एग्जाम की कोई अभी पर्टिकुलर डेट नहीं है, एक रेंज दी गई है, मंथ्स में जो है रेंज दी गई है, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या हुआ, 2 महीने में एग्जाम को कराया गया, लगभग जो टाइम लगा वो 1 महीने का था, लेकिन वो दिसंबर और जनवरी के बीच में हुआ है। तो उस केस में क्या था, अलग अलग कैंडिडेट्स का अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग उनके जो एग्जाम्स होते रहे, और ये 7 दिन चला है। कोई हॉलीडे थी या कुछ थी तो उस दिन स्किप किया गया, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली सभी को एग्जाम, जिनका एक बार हो गया दोबारा नहीं था, तो एक एक करके एग्जाम कराया गया, ताकि कोविड के टाइम पे ज़्यादा भीड़ भी ना लगे और इसको इजीली सोल्व कराया जा सके। तो करीबन 20-25 स्लॉट्स में हम कह सकते हैं कि एग्जाम को कराया गया था, या आप उसको समझ सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं 2022 का जो एग्जाम है उसकी फॉर्म की जो डेट है, स्टार्ट डेट जो है वो आपकी क्या है, 31 अक्टूबर 2022। इसका मतलब जो अगर आप वीडियो आज ही देख रहे हैं, जिस दिन ये अपलोड हुई है, तो उस केस में आपके 2 से 3 दिन ही आपके पास हैं, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है इसकी एंड डेट, जो लास्ट डेट है वो लगभग 1 महीने के करीब, इसका मतलब आपका ये नवंबर, तो ये आपका 24 जो नवंबर है वो एंड डेट रहेगी फॉर्म की। तो आपको 24 नवंबर तक ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है कि आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा। तो देखिए, सीटेट में अगर आपको नहीं पता तो सीटेट में 2 जो है पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, वो यहाँ पे देख लेते हैं, दोबारा इस पे आएंगे। तो पेपर 1 जो होता है वो फर्स्ट क्लास से लेके जो 5th क्लास के टीचर्स बनते हैं, 5th क्लास तक के लिए जो टीचर्स बनते हैं उनके लिए होता है, और जो सेकंड है वो होता है आपका 6 से लेके 8 तक के लिए। तो अगर आप इसे कहें प्राइमरी और इसे कह सकते हैं जूनियर, तो प्राइमरी और जूनियर के लिए ये 2 एग्जाम होते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि आपको एक पेपर देना है तो इसकी जो फी रहेगी वो 1000 रहेगी, चाहे वो आप पेपर 1 दीजिए या पेपर 2 दीजिए, अगर आप सिंगल पेपर देते हैं तो। अगर रही बात कि आपको डबल पेपर देने हैं तो डबल पेपर के केस में आप 1200 रुपये पे करेंगे और आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन दोनों पेपर को अप्लाई कर सकता है या कौन नहीं कर सकता। तो आप सभी लोग बीएड बीटीसी दोनों को ही ऑप्शन मिलता है कि आप अप्लाई कर सकते हो दोनों ही एग्जाम में। एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी बन जाता है कि अगर आपने कोई भी एक सिंगल पेपर, आप चाहे पेपर 1 को कंसिडर करिए या पेपर 2 को कंसिडर करिए, दोनों के केस में अगर आपने एक भी एग्जाम क्रैक किया हुआ है, पहले आपने मान लीजिए लास्ट ईयर पेपर 1 क्रैक कर लिया था और अब आप देखते हैं कि यहाँ पे सिंगल में 1000 रुपये है, डबल में 1200 रुपये, आप चाहते हैं कि मैं दोनों ही दे लूँ क्योंकि मुझे सेंटर पे तो जाना ही है, तो उस केस में आप उस एग्जाम को भी भर सकते हैं जो आपने लास्ट ईयर क्लियर कर लिया था या फिर नहीं भी किया था, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या है कि अगर आपके आज की तारीख में क्या है 90 मार्क्स जो पासिंग थे आपने 90 पे ही क्लियर किया और आप एक्सटेंड कर लेते हो, अच्छे नंबर बढ़ा के मान लीजिए 110 लेके आ जाते, तो आपको आगे रिजल्ट दिखाने में या फिर आप इस रिजल्ट को भी शो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी पेपर क्लियर किया है तो आप उस केस में उसको दोबारा दे सकते हैं, मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, जो आपके पेपर ऑलरेडी क्लियर है उनको भी दे सकते हो। अगर आपका एक पेपर क्लियर आप उसको दोबारा भी भर सकते हो, और जो सिंगल पेपर दोगे चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड, उसकी 1000 फी रहेगी, और अगर दोनों पेपर देते हैं तो आपकी 1200 रुपये चार्जेस रहेगा। जो एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वह दिसंबर से लेके जनवरी, तो ये आपका 2022 से लेके 2023 तक चलेगा, दिसंबर में शुरू होगा और जनवरी तक ये लास्ट होगा। जैसे कि लास्ट ईयर हमारे पास 20-25 स्लॉट्स में एग्जाम हुआ था, तो उसी तरह की आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि लगभग इसी तरह पेपर जाएगा। ये जो पेपर का मोड रहेगा, जो एग्जाम का मोड है वो CBT है, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको सेंटर पे जाना होगा, सिस्टम पे आप बैठेंगे, कंप्यूटर पे बैठेंगे और वहाँ पे आपको पेपर देना होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस के टाइप रहते हैं वो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं MCQ,
आपको कोई भी इस तरह का रिटन स्टेटमेंट नहीं देने होते, आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस में से एक आंसर अपना सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। अगर हम बात करें इससे बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ये कितने नंबर का पेपर होगा और कैसे सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो वो देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में है। तो जो हमारे पास पेपर होता है वो पेपर चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही केस में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 150। ओके 150 का टोटल आपका पेपर होना होता है, जिसमें से आपके कुछ सब्जेक्ट डिवाइडेड है। बट अगर हम बात करें पासिंग के लिए, तो पासिंग के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स या फिर आप कह सकते हैं 60%। आप दोनों ही चीज़ कंसिडर कर सकते हो। तो या तो आपको 60% लाना है या फिर आप कह सकते हो 90, कितने में से 150 में से आपको ये लेके आना है। अगर अदर कैटेगरी है SC ST, उस केस में आपके पास 82 का क्राइटेरिया है, आपको 82 मार्क्स लाने होंगे। बट कुछ केसेस में क्या है, अगर आप 90 कंसिडर करोगे या फिर ज़्यादा का टारगेट करोगे तो वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट वाइज भी क्या होता है रिजर्वेशन पैटर्न से। तो उस केस में ऐसा हो सकता है आप 82 प्लान करो किसी भी रिजर्वेशन में और वो आपके स्टेट में ना मिले तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में बेटर है कि आप जितना अच्छा टारगेट लेके चलोगे 100 प्लस स्पेशली आपको लेके चलना होगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी, क्योंकि पैटर्न थोड़ा थोड़ा करके आपको टफ होते जा रहा है। उसके बाद जो 150 होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपके पास होंगे 5 सब्जेक्ट, चाहे आप पेपर 1 दो चाहे पेपर 2 देंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 के सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, और यहाँ से कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको जो स्क्रीन है हाईलाइट करते रहेंगे, जो जनरली आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं आंसर्स एक डिस्कशन में, लेकिन क्वेश्चंस कहीं ना कहीं यहाँ से हम पिक कर रहे हैं। तो देखिए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। फर्स्ट पेपर होता है 1st to 5th, सेकेंड पेपर होता है 6th to 8th। उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारे पास CDP है। इवन हम ये कह सकते हैं दोनों पेपर्स में कुछ सब्जेक्ट कॉमन दिखेंगे, बस लेवल आएगा, डिफिकल्टी का जो है वो चेंज मिलेगा। तो CDP है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दोनों में ही कॉमन रहने वाला है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जनरली 22 से 26 लैंग्वेज जो है जो CTET है वो एक्सेप्ट करता है। तो उस केस में आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, मदर टंग के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज ले सकते हो। तो जनरल केस में अगर मैं बात करूं तो जो है हिंदी आपकी पहली और मैं इंग्लिश आपकी सेकेंडरी मान के चलता हूं। तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश के 2 ऑप्शन हो गए कि आप पहला हिंदी ले सकते हैं, दूसरा इंग्लिश ले सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे प्रेफरेंस बहुत मैटर करेगा। उसका रीज़न है कि अगर आप लैंग्वेज 1 लेंगे तो आपको क्या होगा, पोइट्री का पोर्शन भी लैंग्वेज 1 में ही करना होगा। मान लीजिए आप इंग्लिश लेते हैं लैंग्वेज 1 को, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, पोइट्री आएगी और पोइट्री को आपको इंग्लिश में सोल्व करना होगा, जो कि आपको डिफिकल्ट हो सकता है। तो कोशिश करिएगा जो लैंग्वेज 1 है वो प्रेफरेंस लीजिएगा, जो आपको पोइट्री करना आसान हो, जिसमें भी आपको पोइट्री पढ़ना समझना उसके अकॉर्डिंग आंसर देना आसान रहे। तो हमारे केस में क्या होता है, जनरली जो लोग लेते हैं वो हिंदी और इंग्लिश के केस वाले हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 लेते हैं। आपकी चॉइस है, बट इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है मैथ और EVS। ये हमारे क्या है 5 सब्जेक्ट है जो पेपर 1 में आते हैं। इन्हीं को अगर हम सेकेंड में देखते हैं पेपर 2 में, तो उस केस में क्या होता है CDP मैथ्स, जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ साइंस यहाँ पे आ जाएगी। बस क्या है डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाएगा। EVS कैरी नहीं होता आगे। ओके, इसी में EVS के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल साइंस से रिलेटेड होते हैं, तो वो साइंस के पोर्शन में आ सकते हैं। बट यहाँ पे पर्टिकुलर केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों ही साइंस में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप साइंस साइड से नहीं है तो आपके पास सोशल स्टडीज ऑप्शन होता है। तो ये जो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैथ साइंस है, ये आपका टोटल 60 नंबर का जो है आएगा सोशल स्टडी। तो आपका ये टोटल 60 का, मैथ साइंस ये भी आपका 60 का, यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट भी मान सकते हैं। ये और इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैथ और साइंस पे डिवाइड हो जाता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो सभी 30-30 मार्क्स के आएंगे। ये भी आपका यहाँ से 30, 30, 30, 30 और ये आपका 30। आपके सभी जो सब्जेक्ट्स है एग्जाम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। इनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, कैसे क्रैक करें, उससे रिलेटेड हमने एक पहले वीडियो बनाई हुई है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू क्रैक CTET इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप वो जाके भी वीडियो देख सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स को किस तरह
जो हमें कैसे ब्रेक कर सकते हैं और क्या बेनिफिट रहेगा किस तरह ब्रेक करने में, वो हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तब वहाँ पे जाके देख सकते हो। उस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूँ, लेकिन आप याद से वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपको प्रिपरेशन करने में आपको जरूर हेल्प करने वाली है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हमें सिलेबस, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं या फिर इवन हमारी जो वीडियोस हैं उनमें भी जा सकते हो, जिसमें सिलेबस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अदरवाइज हमारे जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल पे जो आप जाएंगे टॉपर्स टारगेट के, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह कर सकते हो आप, तो प्रिपरेशन बहुत मैटर करेगी। और मैटर करेगी, देखिए 2011 से सीटेट स्टार्ट हुआ था। दो एग्जाम स्टार्टिंग में हुआ करते थे साल में, लेकिन कोविड के बाद से साल में एक ही बार एग्जाम हो रहा है। तो उसके बाद से क्या क्या अगर आप कंसिडर करें 2011 से लेकर 2021 तक तो कंटिन्यू एग्जाम हुए, लेकिन 2021 में जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ उस केस में क्या हुआ था, ये ऑनलाइन मोड पे हुआ। साथ ही इसके काफ़ी सारे 20 से 25 सेट्स बने जो अलग अलग स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें। तो अपने आप में अगर मैं कहता हूँ कि पुरानी हिस्ट्री को छोड़ दीजिए और आप 2021 के क्वेश्चंस को ही सोल्व करिए, क्योंकि आपके पास क्या है, ये आपके पास बनते हैं 150 क्वेश्चन हर पेपर में आए होंगे और करीबन मैं मान के चलता हूँ 20, वैसे 20 से ज़्यादा थे बट मैं अगर 20 भी मानता हूँ तो आप आइडिया लगा सकते हो इतने क्वेश्चन आपके पास प्रिपरेशन के होंगे। या फिर एक सब्जेक्ट के लिए भी 30 × 20 का आपके पास क्वेश्चंस का सेट होगा। तो आप अगर 600 या 700 क्वेश्चंस लगाते हो तो मैं मानता हूँ आपकी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट होगी। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टॉपर्स टारगेट पे, लिख भी देता हूँ टॉपर्स टारगेट, बाकी इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टॉपर्स टारगेट पे जाइए, वहाँ पे आप जब फाइल्स में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही, और उसमें मेनली जो ज़्यादा से सब्जेक्ट हैं वो आपको सभी मिलेंगे। लाइक जैसे आपका एसएस और मैथ साइंस वाले ग्रुप दोनों के लिए आपको मिलेंगे। इवन डिफरेंट लैंग्वेज वालों के भी एग्जाम पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और इजी टू डाउनलोड है। साथ ही साथ वहाँ पे आंसर की भी आपको मिल जाएगी अगर आप देखते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी होती है वहाँ से डाउनलोड करने में तो आप कमेंट करिए हमें, और हम कमेंट में डायरेक्टली आपको पूरे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पूरा जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई उसका चार्ज नहीं है। बस इतना है कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, बस यही आपसे सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं है, सभी चीज़ फ्री है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपका अभी भी डाउट रह गया है तो उस केस में आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।